Now class, pay attention. So we'll continue with the same chapter, the Brownian version, and let me recall what we have studied yesterday. We have seen that Frank asked Toplo, means Frank was imitating Crocker Harris and asked Toplo to explain the joke in front of the class. Means Frank was trying to imitate Crocker Harris, and in this way he was making fun of him, fun of Crocker Harris. Now we'll see what is happening next. The door upright is pushed open and Millie Crocker Harris enters. She is a thin woman in her late 30s, rather more smartly dressed than the general run-of schoolmaster's wife. She is wearing a cap and carries a shopping basket. She closes the door and then stands by the screen watching Toplo and Frank. It is a few seconds before they noticed her. Now, in the scene, Mrs. Crocker Harris, Miss Millie Crocker Harris enters, and she is a thin lady and she is in her late 30s. She was smartly dressed rather than dressing in a way that other teacher's wife usually dress. मतलब कि उनका जो ड्रेसिंग था वो बहुत एक तरीके से स्मार्ट तरीके से उन्होंने ड्रेसिंग कर रखी थी, यानी कि कपड़े वगैरह पहन रखे थे, और वो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा कि बाकी सारे टीचर्स की वाइफ्स कपड़े पहनती हैं, या जिस तरीके से ड्रेसिंग सेंस है उनका, वैसा बिल्कुल भी नहीं था. She is wearing a cap and carries a shopping basket. उन्होंने एक कैप लगा रखा था और अपने साथ एक शॉपिंग बास्केट भी कैरी कर रही थी. She closes the door and then stands by the screen watching Toplo and Frank. She entered and closes the door, and she started watching Toplo and Frank as they were having conversation between them. It is a few seconds before they noticed her. लेकिन कुछ सेकंड बाद ही दोनों ने मेरी क्रॉकर हैरिस को नोटिस किया, यानी कि वो कुछ देर आके खड़ी रही. उसके बाद इन दोनों ने नोटिस किया कि मेरी क्रॉकर हैरिस क्लासरूम के अंदर दरवाजे के पास खड़ी है. Frank, come along, Toplo. Move slowly above the desk. Do not be so selfish as to keep a good joke to yourself. Tell the others. He breaks off suddenly, noticing Millie. Oh Lord! Now, she is, Frank. Frank is still busy in making fun of Crocker Harris by imitating him. ठीक है, अभी भी फ्रैंक जो है क्रॉकर हैरिस का मजाक उड़ा रहा होता है. कैसे? जैसे कि वो खुद क्रॉकर हैरिस हो और टोपलो को कह रहा हो कि तुम इतने अच्छे जोक को अपने पास तक ही क्यों कैसे रख सकते हो. तुमको पोडियम पे आना होगा और सारे के सारे क्लास को उस जोक के बारे में एक्सप्लेन करना होगा ताकि सारी की सारी क्लास हंस सके. तुम अकेले कैसे हंस सकते हो. मीन्स इस तरीके से वो क्रॉकर हैरिस का मजाक उड़ा रहा है कि देखो क्रॉकर हैरिस ने एक जोक भी सुनाया क्लास में, वो भी ऐसा था जो किसी को समझ में नहीं आया और सिर्फ टोपलो को समझ में आया, और टोपलो ही हंसा उनके जोक पे. अब बेचारा टोपलो क्यों हंसा? टोपलो तो अपनी बात बता ही चुका है कि उसके हंसने के पीछे क्या कारण था. वो बेचारा क्रॉकर हैरिस को थोड़ा बहुत पसंद करता था, उनके टीचिंग स्टाइल को, उनकी पर्सनालिटी को, तो उसको लगा कि बेचारे थोड़ा इनके ऊपर दया दिखा दी जाए, क्योंकि इन्होंने एक जोक क्रिएट किया है, क्रैक किया है क्लास में और उसके ऊपर कोई हंस नहीं रहा, तो कहीं उनको बुरा ना लग जाए, इस वजह से चलो मैं थोड़ा हंस देता हूं. ठीक है, तो अब जो फ्रैंक है उसको मौका मिल जाता है
मजाक उड़ाने का क्रॉकर हैरिस का। तो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, आई एम द क्रॉकर हैरिस एंड नाउ एज यू हैव अंडरस्टूड द होल जोक, नाउ इट्स योर टर्न टू एक्सप्लेन इट इन फ्रंट ऑफ द क्लास। और सबको तुम हंसाओ जोक को एक्सप्लेन करके। तो इस तरीके से वो क्रॉकर हैरिस का मजाक उड़ा रहा है। और इसी दरमियान मिली क्रॉकर हैरिस एंटर कर जाती हैं, ठीक है। और जैसे वो एंटर करके खड़ी होती है, अभी ये देख भी नहीं पाए होते हैं, और जब देखते हैं उससे पहले ही ये क्रॉकर हैरिस का मजाक उड़ा रहे होते हैं फ्रैंक। और जैसे ही उनको देखते हैं बिल्कुल चुप से हो जाते हैं, उनके मुंह से निकलता है ओह लॉर्ड। फ्रैंक टर्न्स क्विकली एंड सीम्स infinitely relieved at seeing Millie। तो फ्रैंक जो है तुरंत मुड़ जाते हैं और थोड़ा सा उनको एक तरीके से ऑकवर्ड सा फील होता है कि भाई कहीं क्रॉकर हैरिस की वाइफ ने हमें ऐसे बात करते हुए कहीं सुन तो नहीं लिया। फ्रैंक ओ यू लोग, ये इसमें जो है स्पेलिंग जरा देखना तो गवर्नमेंट एमसीईआरटी की टेक्स्ट हुलो हुलो लिखा हुआ है ना, उसमें भी हुलो ही लिखा हुआ है। हाँ, तो हुलो हो सकता है उनका जो एक्सेंट हो बोलने का, उसमें हेलो को हुलो बोलते हो। तो यहाँ लिखा हुआ है फ्रैंक ओ हुलो मिली विदाउट एक्सप्रेशन हुलो शी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट। तो वो भी हुलो का जवाब हुलो करके देती है, लेकिन कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता है चेहरे के ऊपर। और फिर वो आगे बढ़ते हुए साइड बोर्ड के पास आती है और वहां पे अपने बास्केट को रख देती है। टैप्लो मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक विस्परिंग फ्रेंटिकली। तो टैप्लो जो है फिर फ्रैंक की तरफ, फ्रैंक के बाएं की तरफ जो है मुड़ते हुए जाता है और अभी वो क्या कहते हैं फुसफुसाहट भरी आवाज में कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि डू यू थिंक शी हर्ड? आपको क्या लगता है कि उसने सुन लिया होगा? हाँ, फ्रैंक shakes his head comfortingly. Millie takes off her cap and hangs it on the hall stand. तो shakes his head comfortingly. तो जो फ्रैंक है वो अपना सिर जो है बहुत कंफर्टेबली हिलाता है। और Millie takes off her cap and hangs it on hall stand। तो हॉल बड़े से हॉल में एक स्टैंड होता है, स्टैंड पे अपने कैप को उतार के मिली जो है रख देती है। I think she was standing there quite a time। तो फ्रैंक बोलता है कि मुझे लगता है कि उन्होंने सुन लिया होगा क्योंकि काफी देर से वो वहां पे खड़ी थी। टैप्लो if she did and she tells him there goes my remove। तो अगर वो वो बोलता है कि अगर उन लोगों ने उन्होंने सुन लिया होगा और अगर वो जाके क्रॉकर हैरिस को बता देंगे तो मेरा जो रिमूव है यानी कि जो मुझे क्रेडिट्स मिलने वाले हैं ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में जाऊं वो तो अब खत्म हो जाएगा, अब वो मुझे नहीं मिलने वाला। तो फ्रैंक नॉनसेंस, ही क्रॉसेस द फायरप्लेस। Millie takes the basket from the sideboard, moves above the table and puts the basket on it। तो फ्रैंक जो है बोलता है नॉनसेंस, यानी कि जो बात टैप्लो बोलता है कि अगर उन्हें पता चल जाएगा क्रॉकर हैरिस को तो मुझे नंबर नहीं देंगे, मैं अगले स्टैंडर्ड में नहीं जा पाऊंगा। इस बात को सुनकर फ्रैंक बोलता है नॉनसेंस और फायरप्लेस की तरफ जो है वो चल पड़ता है। और फिर मिली टू टैप्लो वेटिंग फॉर माई हस्बैंड। मिली जो है टैप्लो से पूछती है कि क्या मेरे हस्बैंड का इंतजार कर रहे हो? टैप्लो मूविंग डाउन लेफ्ट टू द टेबल यस। तो टैप्लो जो है टेबल की तरफ आगे, टेबल के लेफ्ट की तरफ जो है मूव करते हुए जाता है और कहता है कि हाँ मिली he is at the bushes and might be there quite a time। if I were you I would go। अच्छा हाँ, तो मिली जो है वो कहती है कि वो अभी अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, he will take some time because वो बुशर्स के यहाँ गए हुए हैं। बुशर्स कौन है? कोई हो सकता है, कोई व्यक्ति होगा जिसके पास या जिससे मिलने के लिए वो गए रहे होंगे। तो कहते हैं कि उनको टाइम लगेगा यहाँ पे आने में। तो इफ आई वर यू आई वुड गो, अगर मैं होती तो मैं चली जाती।
तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं होती तो, मैं तुम्हारे जगह होती तो चली जाती। इट मीन्स की उन्होंने इनकी बात को सुन लिया, क्योंकि ये पहले बातचीत हो रही थी ना कि तुम्हें जो है अगर जब तक वो आते नहीं हैं तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, जाके गोल्फ वगैरह खेलना चाहिए। फ्रैंक जो है टप्लो को बोला जाता है कि तुम्हें जाके गोल्फ वगैरह खेलना चाहिए। तो जो है फ्रैंक टप्लो जो है फिर अपना जस्टिफिकेशन देता है कि मैं क्यों नहीं जा सकता। तो शायद मेरी क्रॉकर हैरिस ने उनकी बातों को सुन लिया था, तभी वो बोल रही है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं चली जाती। हाँ, तो टप्लो डाउटफुली ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वाज टू कम। तो टप्लो बोलता है कि उन्होंने मुझे कहा था कि उन्हें आना है। आई वॉज टू कम, ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम, यानी कि आई वॉज इन्फॉर्म दैट आई हैव टू बी प्रेजेंट हियर एनी हाउ एंड ही विल कम एनी टाइम। मीन्स क्रॉकर हैरिस मे कम एनी टाइम। Millie, well, why don't you run away for a quarter of an hour and come back? She unpacks something from the basket. Taplo, supposing he gets here before me. तो मिली जो है कहती है कि तुम आधे घंटे के लिए या जो है क्वार्टर ऑफ एन आवर के लिए बाहर क्यों नहीं चले जाते हो। और तभी जो है अपने बैग को खोलती है और उसमें से वो कुछ निकालती है। तो फिर फ्रैंक क्या बोलता है कि सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी। मेरे से बोलता है कि मान लो मेरे आने से पहले क्रॉकर हैरिस यहाँ पे आ गए तो मिली क्या कहती है, स्माइलिंग, आई विल टेक द ब्लेम। शी टेक्स अ प्रिस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट। आई विल टेल यू व्हाट यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम। टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप। तो मिली कहती है कि ये सारा का सारा ब्लेम मैं अपने ऊपर ले लूंगी। और तभी बैग से जो है एक प्रिस्क्रिप्शन निकालती है और कहती है कि टेल यू व्हाट यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम, टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड। तो उसको उनको एक प्रिस्क्रिप्शन देती है और कहती है केमिस्ट के पास जाओ और इसको लेके आओ। इस बीच अगर वो आ जाते हैं तो पूरा ब्लेम मैं ले लूंगी और मैं बता दूंगी कि मैंने ही तुम्हें भेजा था। टप्लो, ऑल राइट मिसेस क्रॉकर हैरिस। He crosses towards the door up right। तो जो है वो मेरी क्रॉकर हैरिस की बात को मानता है और प्रिस्क्रिप्शन लेके फिर वहां से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो दिस वाज द प्ले। अब इसमें देखो तो लास्ट का जो क्लाइमेक्स है ये कुछ बहुत ज्यादा कन्विंसिंग आपको नहीं लगा होगा। वो इसलिए नहीं लगा होगा क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, देखो जो क्रॉकर हैरिस हैं वो अपना पर्सनल काम टप्लो से करवाना चाहते हैं। तो बजाय डायरेक्टली खुद आके काम सौंपने के वो अपने वाइफ को भेजते हैं। और इस दरमियान वाइफ जो है जैसे ही एंटर करती है कमरे के अंदर, फ्रैंक और टप्लो क्रॉकर हैरिस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि क्रॉकर हैरिस ऐसे हैं, क्रॉकर हैरिस वैसे हैं, वो अपना पर्सनल काम करवाना चाहते हैं। फ्रैंक बोलता है कि नहीं, आपको बाहर जाके गोल्फ खेल लेना चाहिए जब तक कि वो नहीं आते हैं। तो ये अपना जस्टिफिकेशन देता है टप्लो कि नहीं वो ऐसे हैं, उनको पर्सनालिटी ऐसे है, उनको पसंद करता हूँ, काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये सारी बातें मेरी क्रॉकर हैरिस सुन ली होती, तो उनको मौका मिल जाता है डायरेक्टली कहने के। अब वो इनडायरेक्टली कहती है कि हाँ अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं चली जाती, क्योंकि अभी तो आने वाले नहीं हैं। और फिर जो टप्लो है उसको लगता है कि अगर मैं चला जाऊं और इस बीच क्रॉकर हैरिस आ जाएंगे तो फिर मुझे डांट पड़ेगी और हो सकता है कि मुझे मेरे रिव्यूज भी ना मिले। तो इस वजह से थोड़ा वो सस्पिशन में है। तो उसके सस्पेंस को क्लियर करते हुए मेरी क्रॉकर हैरिस कहती है कि सारा का सारा ब्लेम अगर वो आ भी जाते हैं तो मैं अपने ऊपर ले लूंगी, मैं कह दूंगी कि मैंने ही तुम्हें भेजा। तो इस तरीके से उन दोनों ने अपना पर्सनल काम करवा लिया, इससे टप्लो। तो दिस वाज द प्ले, दिस वाज द स्टोरी। फाइन।